चंद्रमोहन जी, धर्मवीर बोध जी, सुधा भारद्वाज जी, हम सब आज हमारे वकील साहिबान साथियों के पास आए। वकील की ना जात है ना धर्म है, तो सबको न्याय दिलवाने के लिए काम करता है। इसीलिए न्याय की उस अदालत में हम भी न्याय की गुहार लगाने आए। पंचकुला को जिस प्रकार से बीजेपी द्वारा लूटा गया है, वो 160 करोड़ का निगम घोटाला हो, हरियाणा में 580-590 करोड़ का आईडीएफसी बैंक घोटाला हो, हाल में धोलेरा में प्लॉट का वायदा कर 800 करोड़ का महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में किया गया घोटाला हो, वो चावल यानी धान या गेहूं की खरीद के घोटाले हो। अब पंचकुला के लोग और हरियाणा के लोग सभी नगर निगमों बीजेपी के झूठे वादों, घोटालों और भ्रष्टाचार से थक चुके हैं। हरियाणा को, खास तौर से हरियाणा के शहरों को एक नए विजन, एक नई सोच, नई दृष्टि, तरक्की के एक नए आधारे की आवश्यकता है। और तरक्की की उस नई इबारत लिखने में सुधा भारद्वाज जी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, चंद्रमोहन जी के पास जो एक दृष्टि और सोच है। पंचकुला शहर को कांग्रेस पार्टी ने बसाया बनाया चौधरी भजनलाल जी का, और 1993 से हमारे साथी चंद्रमोहन जी का विशेष योगदान उसमें है। परंतु आज पंचकुला कम्युनिटी सेंटर से लेकर, सड़कों से लेकर, अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों के ठप्पे से लेकर, सीवरेज, बिजली, पीने के पानी से लेकर, पंचकुला जो है अब वो प्रॉब्लम सिटी बन गया है। इस प्रॉब्लम सिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए हम एक नई सोच और दृष्टि सुधा जी के नेतृत्व में लेकर आए हैं। यही अपील हम अपने वकील साथियों से आज कर रहे हैं। आपका अपना शहर है जैसे पंचकुला, और आपने अभी कहा कि सरकार ने जो सौतेला व्यवहार किया, चाहे एआई हब की बात हो, मेडिकल टूरिज्म की बात हो, कॉर्पोरेट की बात हो, तमाम लोग जो है वो रुक कर रहे हैं। मोहाली का जो हिसाब लगता है, पंचकुला की जो सरकार की कमियां हैं, क्या इसका खामियाजा जनता को होती है? बीजेपी सरकार के नेतृत्व में पंचकुला को अवनति के गड्ढे के अंदर उन्होंने धकेल दिया। आप मुझे बताइए, अगर मेडिकल टूरिज्म हब मोहाली बन सकता था या है, तो पंचकुला क्यों नहीं बन पाया? क्यों खट्टर साहब और नायब सैनी जी ने पंचकुला को इग्नोर किया? क्यों पंचकुला कॉर्पोरेट हब नहीं बना मोहाली की तरह? क्यों पंचकुला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब नहीं बना? क्यों पंचकुला अगर मैच क्रिकेट का होता वो भी पंचकुला में नहीं मोहाली में होता? क्यों? क्या कारण है कि पंचकुला अपैरल उद्योग, कपड़ा उद्योग का हब नहीं बन पाया, जबकि इसकी शुरुआत चंद्रमोहन जी के समय में उन्होंने की? उसका कारण ये है कि पंचकुला से टैक्स तो चाहिए, 1000 करोड़ का जीएसटी भी चाहिए, 400 करोड़ का टैक्स भी नगर पालिका से इकट्ठा करना है, पर पंचकुला में 4 रुपये का काम नहीं करना। पंचकुला को इग्नोर करना है, पंचकुला को प्रॉब्लम सिटी बनाकर छोड़ देना है। इस ठप्पे को हटाने का संकल्प हमारे भाई चंद्रमोहन जी ने लिया है और सुधा भारद्वाज जी ने लिया है। ये जोड़ी जो है, और हम सब इनके पीछे खड़े, ये जोड़ी जो है ये एक निर्णायक बदलाव लेकर आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हार हुई है उसको लेकर क्या डिलीट किए गए थे, उसके बाद केवल 1600 वोट जो है रिवाइव हुई, और अब जिस तरह से मैंडेट आया, ममता बनर्जी ने भी आवाज उठाई है। कल श्री राहुल गांधी जी ने ममता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए साफ तौर से कहा है कि पश्चिम बंगाल में जनता का मैंडेट नहीं, चुराया हुआ मैंडेट है। मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक को, जिसका प्रजातंत्र और संविधान में विश्वास है, इस पर गंभीरता से आकलन करने की आवश्यकता है।